अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस काउंटिंग का जो हम टॉपिक कर रहे थे इसका एडवांस काउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स के नाम से हम टॉपिक कर रहे थे और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं पहले रीड कर दूँ। एम लिमिटेड इशू 6000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 105, यानी कि डिबेंचर इशू कर रहे हैं आप प्रीमियम पे 105 का। ऑन 1 जनवरी 2010 द डिबेंचर होल्डर हैड द ऑप्शन टू कन्वर्टिंग विद इन 1 ईयर डिबेंचर इनटू ऑर्डिनरी शेयर, यानी कि जो लोगों ने डिबेंचर खरीदे हैं, ये जो 6000 है, इनमें से अगर कोई लोग चाहें तो 1 साल के अंदर अंदर उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और शेयर उनको 125 का मिलेगा। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि अब यहाँ पे इंटरेस्ट बैंक के फॉर्म में, कैश की फॉर्म में पे नहीं किया गया, ये आउटस्टैंडिंग है। होल्डर ऑफ 300 डिबेंचर डिसाइडेड टू टेक द एडवांटेज ऑफ, यानी कि 300 डिबेंचर होल्डर्स ने अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट किया है। जनरल एंट्रीज पास करनी है और इसकी बैलेंस शीट भी रिक्वायर्ड है, तो बैलेंस शीट भी साथ हम इसकी बनाएंगे। तो सबसे पहले जी एंट्री करेंगे डिबेंचर को इशू करने की, जो कि उन्होंने डेट बताई थी हमारे पास 1 जनवरी 2010 को डिबेंचर इशू कर रहे। तो आपको पता है डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या होती है जी। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है क्योंकि हमारे पास पैसे आ रहे हैं, और क्रेडिट करेंगे हम 12% डिबेंचर्स हैं, 12% डिबेंचर अकाउंट, और प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं इसलिए साथ प्रीमियम ऑन डिबेंचर भी क्रेडिट हो जाए। अब कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं जी, क्वेश्चन में हमें बताया गया 6000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं और एक डिबेंचर की पार वैल्यू 100 है, तो ये हमारे पास आ जाता है 6 लाख। प्रीमियम कितना है 5 रुपीज़, पार वैल्यू से ऊपर वो प्रीमियम हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 लाख। और इसको मल्टीप्लाई ऐड करके यहाँ आप 600 को अगर 105 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6,30,000 आ जाए। जी अपने सबसे पहले ये प्रीमियम पे 6000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय एक डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं जी 105 का, तो 105 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6,30,000 के हम सबसे पहले डिबेंचर इशू करें। अब इस दौरान अब इसके आगे कोई एंट्री उन्होंने नहीं बताई हुई, स्वाय इसके कि उन्होंने कहा एट द एंड जो है वो डिबेंचर्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है और उसके अलावा 300 डिबेंचर होल्डर वो डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट लास्ट पे चले जाएंगे, हम 31 दिसंबर 2010। सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट पे करने की जब भी डेट आएगी आपने सबसे पहले इंटरेस्ट पे करना है, जिसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू। अब यहाँ पे पे नहीं कर रहे तो इसलिए आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, यानी कि पेबल लिख दें, चाहे इसके साथ चाहे आउटस्टैंडिंग लिख लें, दोनों में से कुछ भी लिख लें आप। कितने डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना है, 6 लाख के हमारे डिबेंचर थे जिन पर इंटरेस्ट बनता है 12% पूरे साल का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 72,000, ये इंटरेस्ट पे करते। अब इसके बाद उन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि 300 डिबेंचर होल्डर जो है वो डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी एक वर्किंग है वो मैं इधर कर देता हूँ लास्ट में। कैसे आपने देखना है कि कितने देखें कि 300 डिबेंचर होल्डर हैं, 300 डिबेंचर्स होल्डर हैं, इनको हमने डिबेंचर जिस रेट पे इशू किए थे उसी प्राइस पे हम इनको वापस ले लेंगे इनसे और डिवाइड कर देंगे इनके साथ कि एक डिबेंचर एक शेयर्स हम कितने का इशू कर रहे हैं। उन्होंने क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उन्होंने बताया हुआ 125 का 125 रुपये टोटल प्राइस ऑफ डिबेंचर्स डिवाइडेड बाय पर वैल्यू ऑफ जो शेयर आप इशू कर रहे हैं उसकी प्राइस, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 105 ये हमारे पास आ जाएगी जी 31,500 डिवाइडेड बाय 125 डिवाइडेड बाय 125, तो 252 शेयर्स हम इशू करें। कितने शेयर्स इशू करेंगे, 225 शेयर इशू करेंगे। अब यहाँ पे हम इनको इशू करने की एंट्री लिख लेते हैं। तो जब आप डिबेंचर इशू करेंगे, शेयर इशू करेंगे तो डिबेंचर वापस ले लेंगे, उसके बाद आप शेयर इशू कर देंगे, तो डिबेंचर वापस लेंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर, ये हमारे पास वापस आ गए। और चूंकि ये प्रीमियम पे इशू किए थे, प्रीमियम पे ही हम वापस ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपने प्रीमियम ऑन डिबेंचर को भी डेबिट कर देना है। प्रीमियम ऑन
डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। और शेयर इशू कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम शेयर कैपिटल, बल्कि इधर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिख लें, ये आ जाएगा। और साथ ही हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आ जाएगा प्रीमियम ऑन शेयर्स अकाउंट। इसकी अमाउंट देख लें, ये देखें डिबेंचर कितने की पार वैल्यू 300 शेयर्स हैं तो इनकी पार वैल्यू बनती है 30,000। और प्रीमियम कितना बनता है 300 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर पे प्रीमियम कितना है 5 रुपये, तो वो बन जाएगा जी 1500। अब 252 जो है वो हमने शेयर इशू करने हैं 252 मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू, क्योंकि शेयर्स को तो हमने पार वैल्यू पे लिखना है तो आ जाएगा 25200 और 252 मल्टीप्लाई बाय 25, 252 मल्टीप्लाई बाय 25 अगर करते हैं तो ये हमारे पास 252 मल्टीप्लाई बाय 25 ये इनका प्रीमियम आ जाएगा 6300। तो जब आप इन दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये इक्वल आएगा। अब ये हमारे पास जो कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, डिबेंचर हमने इशू कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया और डिबेंचर को कन्वर्ट कर लिया। अब हमने सिर्फ क्या करना है, आपने एक क्लोजिंग एंट्री कर देनी है ये डिबेंचर को क्लोज करने की। इसको हम किस में क्लोज करते हैं आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको क्लोज किया जाता है। क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये कितने से आ जाएगा जी 72,000। नहीं जी, ये क्वेश्चन हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी सिर्फ हमारे पास एक रह गई है, बैलेंस शीट हमने बनानी है, तो मैं इधर बैलेंस शीट आपको बना देता हूँ। इस साइड पे हमारे पास आ जाएंगे जी इसकी लायबिलिटी और इस साइड पे एसेट्स आ जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे शेयर कैपिटल लिख लें, शेयर कैपिटल कितने शेयर इशू किए हमने 252 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, ये आ जाएगा 252,000, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले ये शेयर प्रीमियम है, ठीक है, ये भी आ जाएगा। डिबेंचर्स का प्रीमियम है, डिबेंचर का प्रीमियम क्रेडिट कितने से था और फिर कितने से डेबिट कर दिया, इनका डिफरेंस ले लेना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे शेयर प्रीमियम, यहाँ पे क्रेडिट कितने से हो रहा है जी 6300 से, और फिर प्रीमियम ऑन डिबेंचर आ जाएगा, ये 30,000 से हमने क्रेडिट था और फिर हमने 1500 उनको वापस भी कर दिया, तो इसका डिफरेंस ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 28,500। फिर इसके बाद आपके पास लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स यानी कि परसेंटेज वाला डिबेंचर है 12%। डिबेंचर्स कितने के इशू किए थे हमने, ये देखिए डिबेंचर हमने इशू किए थे 6 लाख, लेकिन इसमें से हमने कितने के जो है वो वापस कर दिए, 6 लाख के डिबेंचर थे जिसमें से हमने 30,000 के डिबेंचर जो हैं वो वापस ले लिए थे, तो बाकी हमारे पास इसको माइनस कर देंगे तो 5,70,000 है। फिर इसके अलावा ये एक पॉइंट हमारे पास रह गया, ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग आपको पता है ये हमारी लायबिलिटीज होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है। ये कितनी अमाउंट है इसकी अमाउंट है जी 72,000, ठीक है जी। ये हमारे पास क्रेडिट लायबिलिटी साइड ये कंप्लीट आ गई, इसको आपने टोटल कर लेना। अब एसेट साइड पे क्या है, एसेट साइड पे सबसे पहले ये हमारे पास जो देखें बैंक अकाउंट आया था, यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट कितने से था 6,30,000 से, और एसेट साइड पे यहाँ पे हमारे पास ये है था जी हमारा प्रॉफिट है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे पास है जी 72,000, ठीक है। ये सिंपल, इसके लिए एक आप अपना याद रख सकते हैं कि जो पॉइंट्स डेबिट साइड पे आ रहे हैं ना ये आपके एसेट साइड पे आते हैं या वो क्रेडिट के साथ कैंसिल हो जाते हैं, और जो क्रेडिट साइड पे हैं सॉरी हाँ जी वो लायबिलिटी साइड पे आते हैं या वो डेबिट के साथ कैंसिल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये डिबेंचर तो था, ये क्रेडिट था 6 लाख से और फिर बाद में ये डेबिट हो गया 30,000 से, तो इनका डिफरेंस लेके क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो उसको आपने लायबिलिटी साइड पे लिख देना। ये आपने फार्मूला छोटा सा याद रख सकते हैं। इसको टोटल करते हैं 6,30,000 प्लस 72,000, तो ये आ गया जी 702,000, और इस साइड का भी टोटल कर लें 252 प्लस 6,300 प्लस 28500 प्लस 5
70,000 प्लस 72,000, तो ये भी हमारे पास ये इक्वल आ गया। ये हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट थी। बैलेंस शीट हमने बनाई है, नीट करके आप इसको खुद बनाइएगा, ठीक है। मैंने एक रफ स्केच के तौर पे आपको बता दिया। उम्मीद है जी ये क्वेश्चन आपको समझ लग गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 10, क्वेश्चन नंबर 10 सुहेल अफजल साहब की बुक में से एडवांस काउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 जो हम कर रहे हैं डिबेंचर्स का, इसका क्वेश्चन नंबर 10 आज हमने कर लिया। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन आ सकें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।